जयपुर राजघराने के सिक्के रखे हुए हैं। ये इस पालकी को औरंगजेब ने समय या 1680 में आकर के उस वक्त मौजूद दरगाह की सज्जानशीन को भेंट की थी। पूरे लवाजमे के साथ भेंट की थी ये पालकी। ये आप जो अंडे देख रहे हैं शुतुरमुर्ग के अंडे हैं दोनों। ये इस दरगाह बड़े पीर साहब को राजस्थान टूरिज्म में भी शामिल किया गया है। इराक में गौसे आजम नाम से ये बुलंद दरवाज़ा एंड ये बाज़ार की रोड, ये बस स्टैंड रोड, ये बुलंद दरवाज़ा अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं बड़े पीर साहब की दरगाह। ये है अपना ये दरगाह बड़े पीर साहब का गेट। तो भाई ये दरगाह बड़े पीर साहब का मेन गेट, ठीक है। बुलंद दरवाज़ा के बाद ये गेट है, ऊपर लिखा हुआ है जो आप पढ़ सकते हो। एंड ये फूल सिन्नी की दुकान जो अभी बंद है। तो अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं दरगाह बड़े पीर साहब की, और अंदर मज़ार वगैरह सब दिखाएंगे। तो फाइनली गए हम आ चुके हैं अंदर। ये रहा गेट और ये अपने बड़े पीर साहब की दरगाह गुंबज देखो। तो अब इसका पूरा और व्यू देंगे आपको और दिखाएंगे। ये है वजू खाना इधर की साइड। एंड तो गाइस सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ वजू खाना, जो कि ये रहा। ये देखो ये वजू खाना है कुछ इस तरह का। ये देखो ये वजू खाना एंड इधर की साइड और एक दरगाह शरीफ। तो गाइस ये रहा। तो इसके अंदर चलते हैं हम और आपको दिखाते हैं अंदर का क्या सीन है। एंड ये छोटे छोटे मज़ार इधर की साइड की दरगाह है। एक तो सूफी हमीदुद्दीन नागौरी की दरगाह है और एक अहमद अली बाबजी की दरगाह है यहाँ पे, जो आगे किले के पास में है जी। और एक दरगाह ये है बड़े पीर साहब के नाम से मशहूर है। इनके वालिद साहब यानी यहाँ के बापा इराक में गौसे आजम नाम से मशहूर है। तो इनकी बहुत बड़ी हस्ती है ये, काफ़ी हकीकत मनाते हैं। हम भी बीकानेर से आए हैं यहाँ पे सिर्फ हाजिरी के लिए। बहुत मरतबा हो चुकी है माऊँ, बहुत ज़्यादा। हर बार जब मन करता तब आ जाते हैं, कोई दिक्कत। ये बड़े पीर साहब की मज़ार। गाइस आपको वो चीज़ दिखाने वाला हूँ जो 900 साल पहले भी यही थी और आज भी यही है। वो है ये खेजड़ी के पीछे देखो, ये 900 साल पहले ही यही थी और आज भी यही है। वो एक बार तो ये जैसी की वैसी ही है एकदम। देखो नीचे ऊपर से ये 900 साल पुरानी खेजड़ी है, अभी तक एक जैसी ही है ये। और ये बाहर का व्यू बड़े पीर साहब की दरगाह के। थोड़ा सा यार नर्वस फील हो रहा है। ये देखो दरगाह, इसके अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं अंदर का व्यू। ये देखो ये देखो, इसके ऊपर कुछ नहीं है, एकदम सिंपल है। तो ये एटलीस्ट है किसकी, एक बार दिखा देता हूँ किसकी है। यहाँ पर देखो नाम लिखे हुए हैं सारे के सारे। हज़रत सैयद मोहम्मद गौस गिलानी, ये इनकी दरगाह शरीफ। मस्जिद, ये देखो मस्जिद। इसके अंदर वो ढोल नगाड़े सभी हैं। और यहाँ पर होता है गाइस रोज़ा इफ्तार, ये जगह वो है। तो गाइस ये म्यूजिक रूम, ये देखो ये म्यूजिक रूम जो कि सभी देख रहे हैं यहाँ पर देखो। सो फाइनली हम आ चुके हैं उस रूम के अंदर जहाँ 1900 सदी से लेकर अब तक की वो चीज़ें। जो म्यूजियम देख रहे हैं आप, इसमें जो ऐतिहासिक चीज़ें तबरुकात रखे हुए हैं, ये सभी ऐतिहासिक चीज़ें तबरुकात मेरे बुज़ुर्गों के हैं। जिसमें और एक बात ये बताना चाहूँगा कि यहाँ जितने भी बादशाह हो, अकबर हो, औरंगज़ेब हो या मोहम्मद शाह हो, जिस राजा राय सिंह हो, महाराजा मान सिंह जी जोधपुर वाले हैं, उन्होंने जो भी इस दरगाह सज्जादा नशीन को उस वक्त मौजूद सज्जादा नशीन को जो भी तोहफे दिए, चीज़ें भेंट की, उनके सबके शाही फरमान इस दरगाह में लगे हुए हैं।
पुराने ताले हैं, चाबियां हैं। और औरंगज़ेब खुद 1680 ईस्वी में यहाँ दरगाह आए थे, जो ये पाल की भेंट की थी। ये पाल की लवाजमे के साथ वो चांदी की छड़ी, छंवर वो रखा हुआ है, सामने लगा है, वो भी आपको नज़र आ रहा है। ये सब औरंगज़ेब ने दिए थे। 1680 में यहाँ दरगाह में हाजिरी के लिए, जायद के लिए आए थे। अब ये पुराने सिक्के हैं अब्राहम लिंकन की छवि वाले, और भारत आज़ादी से पहले के नेपाल राजघराने के, जयपुर राजघराने के सिक्के रखे हुए हैं। ये 500 साल पहले, ये लंबी जो वंशावली दिख रही है, लंबी बिल्कुल, ये 500 साल पहले की वंशावली है। इस्लाम धर्म के आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर मुझ तक ये वंशावली आई है। और सामने जो ये असा मुबारक छड़ियाँ देख रहे हैं, ये कुतुबुल हिंद सीना सैफुद्दीन अब्दुल वहाब जिलानी की खुद की है, जो करीब 800 साल पहले की पुरानी है। और ये कुरान शरीफ आप देख रहे हैं, हाथ से लिखा हुआ है। ये भी कुतुबुल हिंद सीना सैफुद्दीन अब्दुल वहाब जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने 800 साल पहले अपने हाथों से लिखा था। और ये पगड़ी अमामा शरीफ भी सीना सैफुद्दीन अब्दुल वहाब जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का है, जो ये भी 800 साल पुराना है। ये जो आप पालना झूला देख रहे हैं, मेरा समय का झूला है ये, इसमें बचपन मेरा गुजरा है झूले के अंदर। ये 1973 के दौर का झूला है, ईस्वी सन। ये खास आप देख रहे हैं, ये बीकानेर के दरबार ने इस दरगाह के सज्जादनशीन को भेंट किया था। खासा, ये खासा मतलब 3 तरह की होती है, पाल की होती है, डोली होती है, खासा होता है। खासा, ये खासा कहलाता है, वो जो औरंगजेब ने दी वो पाल की कहलाती है। और यो खासो कहलाता है। और ये खासा एक जो बंद आती है पूरी, जिसमें लेडीज बैठती है जी, पूरी बंद पाल डोली होती है, वो उसको डोली कहते हैं। महाराजा मानसिंह जी के द्वारा दिया गया ताम्रपत्र है, गाँव जाखंड परगना खिया लगा। उस वक्त जो सज्जादनशीन के मौजूद थे, उनको गाँव दिया था तोहफे में, गाँव जाखंड परगना खियाला, जोधपुर, महाराजा मानसिंह जी ने। ये संवत 1854 में मिंगसर बद्दी 6 को दिया गया। ये जो शाही फरमान देख रहे हैं, जो चाहे अकबर हो, औरंगजेब हो, मोहम्मद शाह हो, महाराजा मानसिंह जी हो, राजा राय सिंह जी हो, जो उस वक्त मौजूदा सज्जादनशीन जो भी थे, उनको जो भी तोहफे दिए थे, उन तोहफे का ये पूरा ब्यौरा है। ये आप जो अंडे देख रहे हैं, शुतुरमुर्ग के अंडे हैं दोनों। ये नहीं, ये जो बर्तन आप देख रहे हैं, हमारे पूर्वजों के काम में लिए हुए बर्तन हैं सारे। ये जो लकड़ी के ट्रे देख रहे हैं, करीब 1855 ईस्वी दौर की, इसमें शीरनी रख करके फातिया लगाई जाती थी। लकड़ी की बनी ट्रे 1855 ईस्वी के दौर की। और ये जो ऊपर 2 छड़ियाँ देख रहे हैं, चांदी की छंवर देख रहे हैं, ये जो पंखे नुमा देख रहे हैं, ये औरंगजेब ने जब 1680 में आए थे, तो 7 पालकी के साथ में चीज़ें दी थी। छड़ियाँ हैं, चांदी के छंवर हैं, ये जो पंखे की तरह देख रहे हैं, यहाँ लवाज में जुलूस के साथ लेके चलते आगे इसको। जो किताबें आप देख रहे हैं, सारी दरगाह की छपी हुई ऐतिहासिक किताबें हैं, और भारत सरकार ने इस दरगाह पर रिसर्च भी करवाया है। 10वीं का जो इतिहास की किताब है, उसमें इस दरगाह बड़े पीर साहब को दर्शाया गया है। और 2020 में 5 मई 2020 को इस दरगाह बड़े पीर साहब को राजस्थान टूरिज्म में भी शामिल किया गया है। ये एक बहुत बड़ी बात है नागौर शहर के लिए। ये दरगाह बड़े पीर साहब जो आप देख रहे हैं, ये भारत की कादरिया संप्रदाय की सबसे बड़ी दरगाह है जी। इस दरगाह में कुतुबुल हिंद हज़रत सैयदना सैफुद्दीन अब्दुल वहाब जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार शरीफ है, और आपकी औलाद पाक की मज़ार शरीफ इसी दरगाह में है। हिंदुस्तान में सैयदना सैफुद्दीन अब्दुल वहाब जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को ही बड़े पीर साहब कहते हैं, क्योंकि सैयदना सैफुद्दीन अब्दुल वहाब जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के वालिद मोहतरम हज़रत सैयदना गौस आज़म जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार शरीफ बगदाद शरीफ इराक़ में है। उनके सबसे बड़े लड़के, सबसे बड़े साहबजादे कुतुबुल हिंद सैयदना सैफुद्दीन अब्दुल वहाब जिलानी रहमतुल्लाह अलैह यहाँ नागौर शरीफ राजस्थान में सैयद सैफुद्दीन जिलानी पर बनी दरगाह बड़े पीर साहब में है। ये सैयदना सैफुद्दीन अब्दुल वहाब जिलानी रहमतुल्लाह अलैह आज से 800 साल पहले हज़रत ख्वाजा सैयद मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह साथ बगदाद से हिंदुस्तान तशरीफ़ लाए थे। कुछ समय अजमेर रहे, कुछ समय मेड़ता रहे, उसके बाद यहाँ नागौर में अपना क़याम फरमाया। और एक बात ये बताना चाहूँगा कि यहाँ आपने क़याम जब फरमाया था पेड़ खेजड़ी का, उस मतलब 900 साल से भी ज़्यादा पुराना पेड़ यहाँ मौजूद है आपके गुम्बद शरीफ के पीछे। जब हिंदुस्तान आप आए थे, इसी पेड़ के नीचे आराम फरमाया था, खेजड़ी के पेड़ के नीचे। कई लोग अपने आस्था के मुताबिक जो भी मन्नतें होती है मांगते हैं। सभी धर्म जाति के लोगों की इस दरगाह से आस्था जुड़ी हुई है, और भारत की सबसे बड़ी कादर संप्रदाय की ये दरगाह होने के नाते हमेशा देश विदेश से भी जायरीन आते रहते हैं। और यहाँ दरगाह शरीफ में एक म्यूज़ियम भी बना हुआ है, जो यहाँ के पुराने तबरुकात, ऐतिहासिक चीज़ें रखी हुई हैं। इस दरगाह बड़े पीर साहब का मैं सज्जादा नशीन हूँ। ये हमारे बुज़ुर्गों की दरगाह है, और सैयदना गौस आज़म जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की 25वीं पीढ़ी से मैं आता हूँ। और इस्लाम धर्म के आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 38वीं पीढ़ी से मैं 38वीं पीढ़ी हूँ। मैं अभी इस रूम के अंदर हूँ। जैसा कि आपने सारी चीज़ें आपने देख ली, मैंने आपको दिखा दिया। टीवी मिल जाएगी आपको इधर की साइड और इधर की साइड, दोनों साइड, तो आप वीडियो को पॉज करके देख भी सकते हो। यहाँ पर दिया खाना देखो, ये दिया होता है इधर। ये है दरगाह बड़े पीर साहब की, ये व्यू।
और छोटे छोटे मज़ार गाइस हर जगह आपको दिखे जाएंगे इस दरगाह के अंदर। यहाँ पर अगरबत्ती लगाई हुई है, जला रखी है अगरबत्ती। ये इस तरह का बड़े पीर साहब की दरगाह का व्यू। तो गाइस ये है गौस पाक की दरगाह और ये है वो रूम जिसके अंदर सारी गिलाफ एंड अगरबत्ती सभी मिल जाएगी आपको। सभी चीज़ें यहाँ पर रखी हुई है। तो ये देखो कितनी सारी चादर रखी हुई है। तो ये है दरगाह का जो कि सारा सामान इसी